चरण सिंह सापरा साहब, आप ये कह रहे थे कि दरअसल ये भारत अब लड़ाई लड़ेगा मौजूदा सरकार के खिलाफ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो आज ही पिच सेट कर दी। उन्होंने तो एक एक नेता के बारे में बता दिया कि कैसे आप लोग अपने स्वार्थ को साधने के लिए एक साथ आए हैं। आपको भारत की या इंडिया की चिंता नहीं है, अपने अपने नेताओं की चिंता है। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले ये उत्तर दे देते हैं ये सवाल उठाने से पहले कि जिस एनसीपी को उन्होंने नेचुरल करप्ट पार्टी कहा और जिस एनसीपी के ऊपर उन्होंने 70,000 करोड़ का आरोप लगाया और तीसरे ही दिन उन्होंने एनसीपी के वो तमाम सारे नेताओं को अपने साथ में जोड़ लिया जिनको वो भ्रष्टाचारी कहते थे, यानी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी कहती थी, हम नहीं कहते थे। तो जिस पर बीजेपी ने लेबल लगाया भ्रष्टाचार का, वो चाहे अजीत पवार है, छगन भुजबल है, हसन मुशर्रफ है या और तमाम सारे नेता है, इन सभी के साथ में वो अलायंस करते हैं। तो फिर कहने का तात्पर्य तो यही बनता है ना कि एनसीपी को इन्होंने भ्रष्टाचारी मुक्त कर दिया और वो तमाम सारे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी लगाती थी उन्हें अपनी वॉशिंग मशीन में कमल डिटर्जेंट से धो दिया। यही काम पहले हेमंता बिस्वा से किया, सुवेंदु अधिकारी से किया, नारायण राणे से किया, भावना गवली हो गई, यामिनी हो गई या फिर प्रताप सरनायक हो गए। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर धो करके सभी पापियों को पवित्र कर दिया है। आजकल दो ही काम हो रहे हैं ये भ्रष्टाचारियों के, या तो गंगा में स्नान या फिर बीजेपी में छलांग, ये दो ही काम हो रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री आरोप लगाने से पहले ये स्पष्टीकरण दे देते कि जितने भी भ्रष्टाचारी उन्होंने बीजेपी में ले लिए हैं उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो धुल करके साफ हो गए हैं, तब तो ये जनता विश्वास करती। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। सारे भाषण तो उन्होंने कर्नाटक और हिमाचल में भी किए थे और दोनों जगह में वो हार गए हैं। तो जनता ने उत्तर उनको दिया है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं साहब, तो देखिए एक मुस्कुराहट अजय आलोक जी के चेहरे पर आ गई है। तो जवाब ले लूं उनसे कि कौन सी वॉशिंग मशीन है और ये आरोप क्या निराधार हैं जो प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। अजय आलोक जी इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि पूरा विपक्ष आपसे पूछता है। आज इस बैठक में जो आपके खिलाफ हो रही थी, जो एक इंडिया मोर्चा बनाया गया है, उसमें भी ये जोर शोर से उठाया गया है मसला। देखिए ये जो मोर्चा बनाया गया है ना, नाम दे दिया इन लोगों ने इंडिया, लेकिन थोड़ा सा उसका आगे जोड़ देते इंडिया ऑफ करप्ट एंड डायनेस्ट, तब पूरा नाम हो जाता है ना। क्योंकि लाइन से जितने दल हैं सब तो डायनेस्ट हैं, एक सीपीएम को छोड़ के और सीपीआई को छोड़ के, बाकी तो सारे डायनेस्ट हैं। अजीत पवार से खलबली इसलिए मच रही है क्योंकि अजीत पवार ने रास्ता दिखा दिया ना लोगों को कि परिवारवाद का खात्मा परिवारवाद से ही कैसे होता है, परिवार से ही शुरू कैसे होता है। जब अजीत पवार को शरद पवार सक्सेसर नहीं बना रहे थे, सुप्रिया सुले को प्रमोट कर रहे थे, तो भतीजे अलग हो गए। राष्ट्र हित और प्रदेश हित में अगर कोई अलग होता है, और करप्शन का क्लीन चिट तो वो खुद उद्धव ठाकरे ने दिया अजीत पवार को, ईडी का एक केस ड्रॉप भी हो गया। लेकिन आपकी जब बात होती है करप्शन की साहब, तो आप चुप क्यों हो जाते हैं? अरविंद केजरीवाल को अब आप समर्थन दे रहे हैं, आप वॉकआउट करेंगे या समर्थन सिर्फ देंगे या वोट करेंगे, ये तो आपने बताया नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, कूद कूद के आप बोलते हैं और आज आप मंच शेयर कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है सापड़ा साहब? अरविंद केजरीवाल दूध से धुल के निकल गए? जरा इसका भी जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस पार्टी को छाती पीट पीट के गाली देते थे, ये भ्रष्ट हैं, मेरे पास फाइल है, शीला दीक्षित की फाइल दिखा दूंगा, गांधी परिवार सबसे बड़ा भ्रष्ट, लालू इस पृथ्वी के सबसे बड़े चोर, कैसे बैठे हुए थे आज साथ में? बड़ा मजा आ रहा था नहीं? अंदर से बेसिकली वो जीन मिलता है ना, खुशी मिलती है। एक भ्रष्टाचारी, एक परिवारवादी दूसरे के साथ बैठ गया, ओहो भाई से भेंट हो गई, मुलाकात हो गई, बड़ा दिन हो गया था भाई से मुलाकात हुए, 23 जून को मिले थे, अब अगली बार फिर मुंबई में मिलेंगे। तो भारत भ्रमण का सिलसिला रखिए जारी, इससे कोई फर्क न पड़ने वाला है। ठीक है, मैं छोटा सा जवाब ले लूं सापरा जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा, बाकी मेहमान भी जुड़ गए, उनके पास भी जाएंगे। देखिए जिस तरह से ये बात कर रही है, भूल जाते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा को इन्होंने खुद पानी चोर कहा था, तब ये बीजेपी में नहीं थे, तब ये दूसरी पार्टी में थे, शायद भूल गए ये है। तो बीजेपी जिसने खुद लेबल लगाया था पानी चोर, वो मुख्यमंत्री बना देती है। सुवेंदु अधिकारी जिसको इन्होंने कहा था भाग सुवेंदु भाग, उसको भी लीडर ऑफ अपोजिशन बना देते हैं। तो ऐसे तमाम सारे उदाहरण, राजभर जो आपको गलिया करके निकले, जिन्होंने कहा कि भगवान भी आएंगे तो हम बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे, अब वो राजभर आपके पास पहुंच गए हैं।
अरे एनडीए के चिराग को रोशन करने के लिए आपको चिराग पासवान लगा है। नीतीश कुमार कहां भाग गए? फ्रेम में भी नहीं थे। ये ध्यान कर लीजिएगा, बीच में मत बोलिए। नीतीश कुमार कहां गायब हो गए? फ्रेम में भी नहीं थे। आप सीनियर प्रवक्ता है, बौखलाइए मत। अरे बौखलाइए मत। अरे मैं बिहार के नेता के बारे में पूछ रहा हूं, चल जाएगा। उतना तो बता दीजिए। सवाल ये है कि आज उनके लिए पोस्टर लगवा दिए कल रात में बैंगलोर में, आज भगा भी दिया। इंडिया का उत्तर नहीं है। अरे छोड़िए ना, अरे भाई लिए पोस्टर लगवा दिए रात में बैंगलोर में, खराब करने आए और आज भगा भी दिया। उत्तर नहीं, आपके पास उत्तर, आपके पास उत्तर नहीं है, आपके पास उत्तर नहीं है, इसीलिए इस तरह का वक्तव्य कर रहे हैं। आपसे उत्तर देता बनता नहीं है। पोस्टर लगा दिया पूरे बैंगलोर में, यार आपकी सरकार चल रही है वहां पे, इंडिया आपको भगा भी दिया, फ्रेम में भी नहीं लिया। चलिए ठीक है अजय आलोक जी, चरण सापरा जी, मैं लौटूं आपके पास। बाकी मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनके पास चली जाती हूं। ये बीच में बोल रहे हैं ना, इनको बीच में बोलने की बीमारी है। मैं बोल लूं थोड़ा? ठीक है, जल्दी से बोलिए। देखिए बाकी मेहमान है आप ही के साथी हैं, आप ही के साथी हैं चरण सिंह सापरा जी, जिनको बोलना है। इनका जो एनडीए इनका जो एनडीए है ना, ये पहले कहते थे मजबूत है, अब वो एनडीए जो है वो मजबूर नजर आ रहा है। तो मजबूर एनडीए जो है वो टुकड़े टुकड़े जोड़ रहा है, और टुकड़े जोड़ते जोड़ते 38 कर लिए, 2 और जोड़ लीजिए 40 हो जाएगा, तो अली बाबा और डैश हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।